और हम मुबारकबाद देते हैं नई सरकार को जो बनी है। हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के ये इस वक्त पूरे कौम के लिए खुशी का मुकाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। हालांकि जब पिछली असेंबली को डिसॉल्व किया गया तब हमारी असेंबली हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली थी, और अनफॉर्चुनेटली आज जब हम जा रहे हैं ये परहैप्स वन ऑफ द वीकेस्ट असेंबलीज है पूरे हिंदुस्तान में। पावर्स कर्टेल किए गए हैं, डिसएम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जे। तो जहां मुबारकबाद ये अपनी जगह है, लेकिन ये भी है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम मानते हैं कि आज का ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी या जो पहला सेशन होगा असेंबली का, वो हिस्ट्री का हिस्सा होगा। इट विल बी अ पीस ऑफ हिस्ट्री। ये पहली असेंबली होगी जो 5 अगस्त 2019 के बाद चुनी गई। अब हम पर है जो इस असेंबली में आए हैं, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिनके पास मेजॉरिटी है, कि हमारी जो पहले दिन की कारकर्दगी होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या 5 अगस्त 2019 was it in accordance with the will of the people of J&K or was it against the will of the people of J&K? History will record. इसलिए मैं हाथ जोड़कर जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था वो एक रेजोल्यूशन लाएं उस दिन, जिसमें वो कंडेम करें कि 370 को जो हटाया गया उसको कंडेम करें, 35A को जो हटाया गया, और जो इलीगल रेलिगेशन है, ये तो तीनों चीज़ें इलीगल थी फ्रॉम स्टेटहुड टू यूटी, उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ था। ये उस रेजोल्यूशन में आए पूरा, और जो हमसे चीज़ें ली गई हैं 5 अगस्त 2000 वो राइटफुली जो हमारी है हमें वापस दी जाए, और कंडेम करें सिक्योरिटी मेजर्स उस दिन के, जो पॉलिटिकल क्लास को अरेस्ट किया गया, जो एक हॉस्टाइल एनिमी की तरह हमें ट्रीट किया गया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, मोबाइल फ़ोन बंद किए गए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बल्कि नेट तो शायद महीनों भर वापस लाया नहीं गया था। इन सब को एक कोहेसिव, होलिस्टिकली इंक्लूसिव एक रेजोल्यूशन बने, और हम, ये अलग बात है कि हमारे पास एक ही वोट है, वो एक वोट हम उनके जो है वहाँ वी ऑफर इट टू देम, हम उनके हक में इस रेजोल्यूशन के हक में देंगे। मगर ये भी एक हकीकत है डेमोक्रेसी में कि जितने हमें वोट आए हैं, जब हम उसके लिए वोट देते हैं तो वो सारा जो सपोर्ट उसको हो जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं ये बता दूं कि अगर हम ये नहीं करते हैं देन इट इज टैंटामाउंट टू बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ J&K। इलेक्शन में कश्मीर में 42 पेजेस का वो जो इलेक्शन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी, 370, लेकिन जब से रिजल्ट आया 370 सुनने में कम आ रहा। हालांकि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं, हम पर यह इल्जाम था कि अगर वो नहीं आते हैं और बीजेपी आती है, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे 370 को एंडोर्स करने के लिए रिमोल को, और ये जो है हम सो कॉल्ड ए टीम बी टीम उसको सपोर्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं था, मेरी गर्दन कटती, मैं कभी ऐसा नहीं करता, हम कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन आज ये प्लीज ये रेजोल्यूशन लाइए, अब हम लाते, हम प्राइवेट रेजोल्यूशंस बिल लाते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, अगर वो फेल हो गया तो हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि एक रेजोल्यूशन आया था, वो फेल हुआ, और 5 अगस्त जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ द पीपल ऑफ J&K थी। दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री। We cannot under any circumstances allow कि रेजोल्यूशन के बगैर हम असेंबली को आगे चलने दें। अगर उनकी कोई कंपल्शंस है वो बालातर रखकर लेट इट बी कि सब वोट ऑफ कॉन्शियंस करें, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नंबर्स इनके पास हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है और भी लोग सपोर्ट करेंगे कि हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दें। ये एक मैसेज होता है और कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको बात बताऊं, नमाजी का काम होता है नमाज पढ़ना, वो कबूल हो ना हो वो अल्लाह की रजा। हमने रेजोल्यूशन पास करना है, बाकी कोई हमें दे या ना दे वो उनका मामला है, लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि 5 अगस्त लीगल नहीं था। जो पहली असेंबली थी पहले ही दिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। हिस्ट्री ये नहीं रिकॉर्ड करेगी कि आज कौन से मेहमान दिल्ली से आए।
हिस्ट्री को उनका नाम भी पता नहीं होगा। हिस्ट्री आज की डेट में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करेगी कि जिस दिन पहला सेशन हुआ उस दिन क्या 370 पर बात हुई या नहीं। बिलखसूस मैं बोलूं कि सारा इलेक्शन जो लड़ा गया है वो 370 पर लड़ा गया है। ये जो सीटें इतनी आई हैं, मुझे लगता है एक हैवी चंक जो है 370 की वजह से आया। वो कन्विंस कर पाए लोगों को कि 370 की प्रोटेक्शन या इसको वापस लाना उनके हाथ में ज्यादा है, और लोगों ने उनको वोट दिया है। नाउ इट इज टाइम टू एक्चुअली इंप्लीमेंट व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। और देखिए, जब इन इमोशनल इश्यूज पर हम बैक ट्रैक करते हैं, उसमें क्या होता है, फिर ग्रीवेंस होती है, ग्रीवेंस के बाद वो डीपन हो जाती है, फिर ये वायलेंस की तरफ चला जाता है, फिर मासूम लोग कब्रिस्तानों में दफन होते हैं। ऑन इमोशनल इश्यूज लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स, लेट अस ऑल कलेक्टिवली से दैट इट वाज रॉन्ग। बाकी कोई दे ना दे। और एक और चीज आपको बता दूं, मैं ये नहीं समझता कि पार्लियामेंट कभी हमें देगी। मुझे अदलिया में भरोसा है। अभी भी अदलिया के सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हर मुल्क के हिस्ट्री में एक मौका आता है कि इनकलाबी अदलिया जो है, इनकलाबी जुडिशरी आ जाती है, तब इस रेजोल्यूशन का बहुत फायदा होगा। ये याद रखना, ये मेरी बातें हैं, ये याद रखना। अगर कभी इनकलाबी अदलिया आई हिंदुस्तान में जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, they will refer to this resolution if we pass it today. If we don't, then we are doomed for all times to come, and it will be the biggest betrayal of the people of J&K in the region. कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट कि रेजोल्यूशन लाइए 370 पर, अदरवाइज क्या फायदा है इस सब का। ये थी मेरी कुछ। As we have gone through the statement of Narendra Modi today, they have tweeted and they have congratulated Murtala Sahab regarding the government. And other side, they say center will completely with a good support. You believe that there will be entire support from the center when you are talking about 370 or 35 seats? I hope there will be, and when it comes to support, at least in the short term, this government should immediately restore statehood. That is what I would mean support. Short of that, there is no support. There is theatre. We are only one Muslim majority province in the entire country. Don't they trust us to rule this place? Why are only we having UT? Why aren't other places having UT? क्या वो सब लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इकोनॉमिक में क्या वो कोई टॉप परफॉर्मर्स हैं? सो मेरा मानना है दैट कोऑपरेशन वुड मीन restoring our statehood, because this government, we know they have taken away 370, they probably won't. And one more thing, हमें लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है, अल्लाह करे कोई और सरकार आई, क्या वो देंगे या नहीं देंगे? वी कांट कीप ऑन लाइंग टू पीपल, इवन दैट हैज टू बी क्लियर। अब हम बोल रहे हैं जी अब अगली सरकार देगी, लेट अस आस्क देम। द ओनर्स ऑफ आस्किंग देम इज अगेन ऑन उमर अब्दुल्ला साहब, बिकॉज ही इज इन अलायंस विद देम। वहां से भी आज सारे मेहमान आए, स्टेटहुड की बात की, 370 की किसी ने बात नहीं की। सो ये ड्रामा कब तक चलेगा? लेट अस पुट एन एंड टू दिस थिएटर। लेट पीपल नो वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर locally and at the national level, where do they stand on Article 370? Will they restore it or won't they restore it? Because जितने भी बड़े लीडर आए, जितने भी बड़े मेहमान आए, वाजान खाया होगा इन्होंने, लेकिन 370 के बारे में आप मुझे बताए किसी ने बात की? हाँ, नहीं एमएलएज नहीं, मैं नेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं नेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मेहमानों की बात कर। Opposition, for example, you have 4 members from Kashmir. Leaving the BJP aside, so how do you see your role? Do you have some apprehensions about this majoritarian mandate? They will not talk about 370? नहीं, देखिए 370 का हमने बोल दिया। J&K असेंबली का लिमिटेड मैंडेट है, दे कैन रजिस्टर अ प्रोटेस्ट। J&K असेंबली कैन नॉट गेट बैक 370, जो एक और झूठ बताया गया इलेक्शंस में। बट रजिस्टरिंग ऑफ प्रोटेस्ट is, I think, a post-dated check for getting it back. If we don't register a protest today, mark my words, that registering a protest in the assembly through a resolution is a post-dated check for getting it back. If we don't register the protest today, we'll lose it for all times to come. Mark my words. ऐसे भी it's a tough battle, it's a big challenge, but as I told you, I have full faith a day will come when an out-of-box judiciary will be there, एक इनकलाबी जहन की अदलिया होगी, where we might go again.
जहां तक आप मेजॉरिटेरियन बोल रहे हैं कि वो नंबर्स में ज्यादा होंगे, बात नहीं करने देंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन अब अगर वो रिजेक्ट हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ, साफ हो जाएगा कि कौन नहीं, उसे देखिए, इनको नीचा दिखाने के लिए लेट अस नॉट राइट हिस्ट्री इनकरेक्टली, बिकॉज रियलिटी ये है, जो लोग बाहर हैं उनने इतना मैसिव मैंडेट दिया है ये रजिस्टर करने के लिए कि ये गलत था। अब हमारी गलतियों से अगर ये रजिस्टर हो जाए कि ये सही था, तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा। अदरवाइज इफ यू टॉक ऑफ स्कोरिंग पॉइंट्स, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे, अल्लाह माफ करे अगर इन्होंने वहां इसको सपोर्ट नहीं किया या स्पीकर ने अलाउ नहीं किया, वरना तो बड़ा अच्छा था। अगर आप पॉलिटिकली देख ले तो बेटर तो ये था कि चुपके से ले आते उस दिन। बट लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस। वॉट एवर इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी इरेज्ड लेटर ऑन। सजाद साहब, आज स्वेयरिंग इन सेरेमनी सुबह आप वहाँ मौजूद नहीं थे, वहाँ पे पीडीपी लीडर थे मौजूद, आपको इनवाइट नहीं किया गया था क्या? नहीं, इनवाइट किया था। एलजी साहब के से भी यहाँ से कार्ड आया था और उमरुल्लाह साहब के यहाँ से भी कार्ड आया था। मैंने सवेरे उनको ये किया, बट हम कश्मीरी हैं तो अच्छी कसा किन इसका प्रुसन वार तिपट प्रुसुक ने किम बगोसी अगर असल पट प्रसान बगस हत गो थोड़ा बहुत सुवाज बिचोर कुन जाए तमिस क्या बेचारा फॉर दैट पर्पज ही गेट्स वो पहले टूटी गाड़ी ढूंढता है जिसको फोटो वोटो उठेगा, तो फिर बाद में हमारा उसमें नहीं है। मगर ये था कि हमने उनको पहले सवेरे कंग्रेचुलेट किया और गुड विशेस दी, एनसी को भी और उमरुल्लाह साहब को भी, और इस वक्त भी दे रहे हैं। मगर ये है कि अगर कोई उनका मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, कोई भी करता है वाला चीज़ ये तो ये वहाँ, तो वो मुझे लगा कि उनको भी मर्जी नहीं है, तो मैंने बोला, और उनके मेहमान बाहर से आए थे, बगा साहब इन लक्ष्य थे तब गोश्त के बयान आया यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर हो सकता है, लेकिन कंडीशंस है। पहली कंडीशन उसमें ये थी कि यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट वॉइस है वो रेज नहीं होनी चाहिए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। कैसे आप इस बात? He is not a part of the government. I don't think we should react to him. He is not a part of the government. I don't know how he made this. यार देखो यार, मैं बताऊं, जहां तक I want this press conference to be on 370. अब आप पूछ रहे हो तो रियलिटी ये है यार, फोन पे फोन आ रहे हैं कि मीटर का क्या करना है, तोड़े या नहीं तोड़े। तो अभी मैंने बोला ठहरो, बाद में देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो दिया था इससे पहले, आपको चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर नहीं रहेंगे, कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कई चीज़ों का जिक्र किया था। ओल्ड एज पेंशन, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था, 1000 से 5000 गैस सिलेंडर, वो उन्होंने उसमें जिक्र किया था, 12 गैस सिलेंडर। वहीं पे बिजली यूनिट्स की बात की गई थी, बिजली यूनिट्स फ्री मिलेगी। आपको लगता है पॉसिबिलिटीज है क्या? जो हमें पता है यार, आप बार बार कहते हैं हमें फोन आ रहे हैं। देखो यार, मैं आपको बात बताऊं, मैं साफ बताऊंगा। इमरान साहब बोल रहे हैं मुझे चुप करके बैठो, मैंने बोला मैं साफ बोलूंगा। हर एक इलेक्शन में झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जो 10 इलेक्शन में झूठ का कोटा है वो उन्होंने एक इलेक्शन में बोला। ये 10 इलेक्शन 5 वरी लगा मुझको। इट इज, विल गिव देम टाइम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पीपल विल बी अरेस्ट यू आफ्टर सम टाइम। दीज आर मैसिव प्रोमिसेस। और मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे नहीं मालूम है उनने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया। जैसे 1 लाख जॉब की बात बोल रहे हैं, द ट्रेंड आफ्टर डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट पब्लिक सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग एवरीवेयर। मतलब अगर पहले मुलाजिम थे 4 लाख, अब 3 लाख होंगे। ये 1 लाख कहां से बढ़ाएंगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा। एक दूसरा, अभी जो बिजली का मामला है, आई डोंट नो, आई विश दे कैन, आई होप दे विल, बिकॉज लोगों ने इस पर बड़ी जो है उम्मीद लगा के रखी थी। अभी जो 12 गैस सिलेंडर है, अभी पहले ये भी नहीं पता ये किस डिपार्टमेंट के तहत है, बिकॉज गैस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट। तो इनको खरीदना है उनसे, किन से खरीद के फिर लोगों को मुफ्त देना है। तो सफल हो जाए अल्लाह करे, लेकिन ऐसे तो मतलब जीपी फंड भी फ्रोजन है, राइट। ठेकेदारों को जो काम किया वो नहीं मिला हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा किधर नहीं, कियोस्क क्यों अभी नया है, वी हैव टू गिव देम टाइम। देखिए इनका हनीमून पीरियड है। देखिए यूटी में होना इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। Somebody had written that
अभी मैं पढ़ रहा था ट्विटर पर कि शेख साहब ने ओथ लिया एज प्राइम मिनिस्टर, फारूक साहब ने एज चीफ मिनिस्टर, और इनने लिया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी. सो इट्स अ बिग चैलेंज नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर ऑल ऑफ अस. This UT thing and this the way they want to brush out and forget about 370 is a big challenge because इसमें एक emotional connect है between people and this thing. मगर लोगों को भी एक चीज बता दूं, एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है पिछले 2 इलेक्शन में मैंने देखा है. जितना बखूबी एक बंदा झूठ बोल सकता है उतने उसको ज्यादा वोट मिलते हैं. झूठ सब पॉलिटिशियन बोलते हैं, लेकिन ये लोगों पर होता है, वो तय करते हैं कि कौन कितना झूठ बोले. तो हमारा प्रॉब्लम हो गया है, हम एक दिन वोट डालते हैं, फिर 4 दिन के बाद बोलते हैं ऐसा गए गलती, राइट. तो आई हर्ड सिमिलर वॉइसेस आफ्टर रिजल्ट्स, आफ्टर सम स्टेटमेंट्स, राइट. तो बहरहाल वो फिर बात की बात है, बट चैलेंजेस बहुत है. इनकी जगह कोई भी होते, जहां तक ये स्टेटहुड का मामला है, 370 का मामला है, इनकी जगह कोई भी होता तो चैलेंजेस मैसिव होते. मगर इनके चैलेंजेस इसलिए ज्यादा हैं, आई थिंक दे माइट हैव ओवर प्रॉमिस्ड ऑन मेनी थिंग्स. That's one. And 2 on 370 also. बाकियों को कटहरे में खड़ा किया खुद. It's 370 is a collective fight. No Kashmiri politician can survive if he or she opposes it. So उसमें खाने कर देनी जी वो खिलाफ है, ये खिलाफ है. आज फिर भी हम पुराना भूल के इनको बोलते हैं कि आप ले आओ रेजोल्यूशन और हम आपको सपोर्ट करेंगे. और अगर नहीं लाया तो आप याद रखना, ये सबसे बड़ी जो है ज्यादती जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के. सजा साहब, क्या आपको लगता है कांग्रेस के किसी भी मंत्री ने आज शपथ समारोह में भाग नहीं लिया? तो लगता है 370 ही एक वजह है, क्योंकि अभी देश में जो है चुनाव होने वाले हैं और 370 पर बीजेपी कांग्रेस को फिर देखिए, आई विल टेल यू समथिंग. आपने सवाल पूछा है, कांग्रेस अंदर से सपोर्ट करे या बाहर से सपोर्ट करे, वॉट एवर दे डू, राइट, कांग्रेस विल बी अ पार्ट ऑफ इट. लगता है ऐसा दैट इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सपोर्ट इट, बट देन उमर अब्दुल्ला साहब हैज आल्सो टू आंसर कि जब वो बोलते हैं ये सरकार नहीं देगी तो दूसरी सरकार देगी, दूसरी सरकार तो इनकी होगी. अगर वो भी डर रहे हैं, सो देन व्हाट आर वी काउंटिंग? वो भी एक चीज है ना. जब आप ये बोल रहे हो कि उनको डर है, मुझे नहीं मालूम है उनको डर है या नहीं. आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई एम नॉट इन टच विद देम. देयर कुड बी अदर रीजंस, बट इफ दिस इज द रीजन, then it makes things even more confounding. Confusion is confounded in this. आप क्या बोल रहे थे? I was saying many legal experts are saying that bringing a resolution in the assembly regarding this 370 is just a formality. Do these political parties, as far as PC is concerned, have a definite roadmap in bringing it back? And also about the statehood, elections are down, results are out, you are also an MLA. Now what about statehood? You had also made this promise that we are also, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक आप बोलते हैं फॉर्मेलिटी का, ये लीगल एक्सपर्ट्स गलत बोल रहे हैं. कोई रेजोल्यूशन फॉर्मेलिटी नहीं होता. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एटॉनमी रेजोल्यूशन पास किया, अभी तक हम उसकी बात करते हैं ना. वी टॉक अबाउट इवन टुडे दैट a resolution was passed by assembly and it was rejected. No resolution. What is the harm in bringing a resolution? क्या उसे कोई मतलब कोई बाइट मिलता है? चौपचा है वहां का. I mean, so what is the harm in saying that whatever was done on that day was illegal? Because last 5 years, that's all we've been talking about. And all of a sudden, when we get votes in that name, now time for resolution comes and we say it's a formality. वो तो बात सही नहीं. जहां तक स्टेटहुड का मामला है, we will have to reach out to the people of India. We will have to reach out to this government. देखिए, मैं बात बताऊं, जब हम बोलते थे, अब ये पहला दिन है, नहीं बोलना चाहता हूं, जब हम बोलते थे जादमो के लिए लड़ाई की, तब अब जब इलेक्शन था तो तब बोलते थे ये मेरा बड़ा भाई है, बड़े तंजन. अब जब ये जीत गए तो बोले बहुत ऑनरेबल इंसान है. दिस इज ऑल्सो टू मच. लोग तो देखते हैं. 12 इट इज द फर्स्ट डे. प्लीज डोंट रिपोर्ट इट. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. ये इनका पहला, इनको दे आर एंटाइटल्ड टू देयर हनीमून पीरियड. बट 370 is something that is कि if we don't pass it on the first day or if we don't present it on the first day, we will miss the bus for all times to come. आप असेंबली में जाएंगे, आप वहाँ पे अपोजिशन में रहेंगे कि एनसी को सपोर्ट करेंगे? है अपोजिशन मुझे क्या चुक बना आखिम बन बिजली हित पूस बेमो गैस सिलेंडर आख चा ठीक ना आख किन बात रेतो बा बे 5,000 कर ओल्ड एज पेंशन बे लख जॉब्स सह रोजन. हम अपोजिशन में रहेंगे. वी विल बी अ वेरी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन and hopefully it will help them. You need a voice
इन द असेंबली, तो उसमें तो क्या है।